वेलकम टू राजा केयर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो के सीरीज में हम नया टॉपिक देख रहे हैं ट्यूबवेल्स, जो इरिगेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्यूबवेल कितने टाइप के होते हैं? ट्यूबवेल हम देखेंगे 3 टाइप के। एक होगा कैविटी टाइप, एक होगा स्ट्रेनर टाइप और एक होगा स्लॉटेड टाइप। जब ग्राउंड वाटर से हमको वाटर लेना होता है, ग्राउंड वाटर टेबल से या ग्राउंड में जो एक्वीफर है वहां से हमको वाटर लेना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? ट्यूबवेल का यूज करते हैं। कंडीशन के हिसाब से कि वाटर टेबल या एक्वीफर कितने डेप्थ पर है और उनके आसपास का स्ट्रेटम की क्या कौन सा लेयर है, आसपास के स्ट्रेटम की क्या प्रॉपर्टी है, इस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का हम वेल यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैविटी टाइप। तो ये है कैविटी टाइप। तो होगा क्या कि कैविटी टाइप में ये जो है ये क्ले लेयर है, ये क्ले लेयर है जो रूफिंग का काम करेगा, रूफिंग का काम करेगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये है कि हम कैविटी टाइप यूज तभी कर सकते हैं, कैविटी टाइप यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक रूफिंग मटेरियल के नीचे से हम पानी ले रहे हैं। अब ये रूफिंग मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रेटम जो कोलैप्स ना होता हो, तो उसको एक बेस मिलेगा, क्ले जो है कोलैप्स नहीं होगा, उसके नीचे एक्वीफर है। एक्वीफर मतलब यहां पर देखिए सैंड है और साथ में ग्रेवल भी हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार का सिल्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, शुरुआती यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? कैविटी। ये कैविटी कैसे फॉर्म होगा? शुरुआत में जब हम यहां से पानी लेंगे तो उसके साथ कुछ सैंड पार्टिकल यहां से चले जाएंगे और धीरे धीरे यहां पर कैविटी बन जाएगा। कैविटी बन जाएगा तो पानी कहां से लिया जा रहा है? देखिए एक पानी, इसका मतलब ये जो वेल है, ये जो वेल है केवल बॉटम से चार्ज हो रहा है। कहां से चार्ज हो रहा है? बॉटम से चार्ज हो रहा है, केवल और केवल बॉटम से चार्ज हो रहा है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पूछने लायक है कि इसमें रूफिंग मटेरियल अनिवार्य है, रूफिंग मटेरियल जरूर होना चाहिए, रूफिंग लेयर होना चाहिए, रूफिंग लेयर जरूर होना चाहिए, तब इस टाइप के वेल का हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए तो इसमें ये पूरा जो लेयर है ये क्या है? परवियस लेयर है, परवियस लेयर, या फिर इसी को बोला जा सकता है वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, वाटर बियरिंग स्ट्रेटम है। तो यहां से हमको पानी लेना है और ये ट्यूबवेल केवल नीचे से चार्ज होगा। ये कंपलसरी तभी यूज कर सकते हैं जब रूफिंग मटेरियल अवेलेबल हो, नहीं तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में क्या होगा, इसका एक ड्रॉबैक है कि जब शुरुआती दौर में यहां से पानी लेंगे, हम कैविटीज पानी लेंगे, तो इसमें जो पार्टिकल होंगे, सैंड पार्टिकल, वो इसके साथ आने के चांसेस रहेंगे। इसको बोलेंगे हम कैविटी टाइप ट्यूबवेल। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेनर टाइप। तो स्ट्रेनर में क्या होगा कि हम 2 टाइप के पाइप यूज करेंगे। पाइप जो है 2 प्रकार का रहेगा। एक पाइप रहेगा जो प्लेन है, प्लेन पाइप है या फिर ब्लाइंड है, और एक रहेगा स्लॉटेड पाइप, स्लॉटेड पाइप। इसका मतलब इसमें होल किया गया है, इसमें होल किया गया है। ये जो स्ट्रेनर है कैसे बनाया गया है? देखिए ये पाइप जो है इसमें छोटा छोटा स्लॉट किया गया है ताकि पानी यहां से एंटर हो सके, और इसको रैप कर दिया गया है वायर मेश से। ऐसा वायर मेश है, इससे क्या कर दिया गया है? रैप कर दिया गया है। इसको इसके ऊपर रैप कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ कैसे दिखेगा कि इसमें ऐसा रैप कर दिया गया है वायर मेश, ताकि सिल्क जो है इसमें एंटर ना कर सके। अब देखिए इसी को बोला जाएगा स्ट्रेनर। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेनर बोला जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा? स्ट्रेनर बोला जाएगा। अब क्या होगा, जहां पर परवियस लेयर है, यहां पर परवियस लेयर है तो यहां पर स्ट्रेनर यूज किया गया है, तो इस होल से पानी यहां से अंदर जाएगा, यहां से ये चार्ज होगा। ये देखो ये एक्वीफर है, ये एक्वीफर है तो इसके पास पानी है, ये एक्वीफर है,
ये एक्वीफर है, इसके पास पानी है, यहाँ से भी चार्जिंग होगा, यहाँ से भी चार्जिंग होगा। तो जहां जहां एक्वीफर आते जाएगा वहां से ये चार्जिंग होते जाएगा। और जहां पर इम्परवियस लेयर है वहां पर हम ब्लाइंड पाइप यूज किए, प्लेन पाइप जिसमें कोई भी होल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो पाइप है वो ब्लाइंड पाइप है, ये क्या है, ब्लाइंड पाइप है, इस पर कोई भी होल नहीं किया। तो बहुत सारे एक्वीफर से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर पानी ले रहे हैं, तो काफी मात्रा में पानी यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो होल का ओपनिंग है, होल का साइज है, साइज ऑफ मेस ये D60 से D70 ऑफ सराउंडिंग सॉइल होना चाहिए। सराउंडिंग सॉइल के D60 या D70 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका साइज होना चाहिए। तो देखिए एक तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि एक से ज्यादा जगह से चार्ज हो रहा है। दूसरा, इन जनरल ट्यूबवेल का मतलब स्ट्रेनर टाइप ही होता है। अगर खाली ट्यूबवेल वाला है तो स्ट्रेनर टाइप का है, और इंडिया में हम यही यूज करते हैं, स्ट्रेनर टाइप। तो बोला जाए कि इंडियन ट्यूबवेल का क्या मतलब है, तो स्ट्रेनर टाइप। तीसरा है कि है ना, वाटर टेबल कम डेप्थ पर मिलेगा तब हम ये ट्यूबवेल यूज कर सकते हैं। वाटर टेबल अगर बहुत ज्यादा डेप्थ पर है या फिर एक्वीफर जहां से आपको पानी लेना है वो बहुत ज्यादा डेप्थ पर है तब इसका उपयोग नहीं कर सकते। पर इन इंडिया है ना, देखा जाए तो 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 100 मीटर तक हमको पानी मिल ही जाता है। तो इधर क्या है, 40 फीट 50 फीट 20 फीट से मिलना चालू हो जाता है। एक तरीका देखा जाएगा तो 20 फीट बोलता हूँ, 20 मीटर से मिलना चालू हो जाएगा। तो 20-30 फीट 40 फीट 50 फीट ऐसा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर डेप्थ जो है 75 से 100 मीटर से ज्यादा हुआ, मतलब लगभग 750 फीट के आसपास, तब जो है इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। अब उससे उतने डेप्थ में पानी नहीं है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे एक्वीफर से पानी लेना है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो एक्वीफर है या वाटर टेबल है काफी कम डेप्थ पर होना चाहिए। तो ये जब बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, तो कम डेप्थ के लिए, कम डेप्थ है ना, कितने डेप्थ पे यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अप टू 75 मीटर से 100 मीटर तक इसको यूज करेंगे। अगर 75 मीटर से 100 मीटर तक हमको पानी नहीं मिलता है तब इस टाइप का हम जो वेल है उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये कौन से टाइप का था, स्ट्रेनर टाइप का ट्यूबवेल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लॉटेड टाइप। तो देखिए पहला केस तो ये है कि इसमें रूफिंग मटेरियल अगर नहीं है, रूफिंग मटेरियल इसमें नहीं रहेगा, इसका मतलब नहीं है तो कैविटी टाइप हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा, ये डीप है, काफी डीप है, मतलब 75 से 100 मीटर से ज्यादा। अब इतना डीप है तो स्ट्रेनर टाइप यूज नहीं कर सकते, तो दोनों जब कंडीशन आ जाता है तब हम स्लॉटेड टाइप यूज करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये वाटर बियरिंग एरिया है जो काफी डीप में है, वाटर बियरिंग लेयर या स्ट्रेटम, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये काफी डेप्थ में है, तो हम जो ट्यूब का वेल का साइज रखते हैं वो ज्यादा रखते हैं, ये साइज है, जबकि जो पाइप का साइज है वो ये है पाइप का साइज। तो अगर डायग्राम से बाहर थोड़ा देखें तो ये पाइप का साइज है, ये पाइप है, और इसके ये हमारा ऐसा मान लेते हैं, ये पाइप है और ये वेल है और ये पाइप है। तो काफी जब डेप्थ में होगा तो बॉटम में स्लॉट लगाया जाएगा। देखिए जो स्लॉटेज तो स्ट्रेनर टाइप में भी था, लेकिन इसमें केवल बॉटम में स्लॉट रहेगा। ये जो बॉटम एरिया है यहीं पर केवल स्लॉट रहेगा, वाटर बियरिंग एरिया बस में स्लॉट रहेगा। और क्या किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट, इसके अब देखो इसके पास जो प्लेन एयर तो है नहीं जो रूफिंग का काम करे, तो आसपास के जो सिल्ट है वो कोलैप्स होके इसमें ना आ जाए और वाटर को फिल्टर करके पहुंचाए। फिल्टर करेगा मतलब जो छोटे साइज के पार्टिकल है, सिल्ट पार्टिकल है, उनको आने से या
छोटे सैंड पार्टिकल है, फाइन सैंड पार्टिकल है, उनको पानी में नहीं आना है, ऐसा कुछ करना है, तो उनके लिए फिल्टर जैसे लगाया जाता है। तो इस एरिया में, जिस एरिया से पानी ले रहा है, इसमें लगा दिया जाएगा फाइन सैंड और ग्रेवल। यहां लगा दिया फाइन सैंड, ये देखिए ये क्या है, फाइन सैंड और ग्रेवल है, फाइन सैंड और ग्रेवल है। तो इससे क्या होगा, आसपास के मटेरियल कोलैप्स होकर इसमें नहीं आएंगे और ये फिल्टर का काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा। और ये जो फाइन सैंड और ग्रेवल है, इसको बोला जाता है सराउंडिंग, इसको बोला जाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो ये पूरा पूरा वाटर बेयरिंग स्ट्रैटा है। केवल यहां पर स्लॉट लगाया गया है, यहीं से पानी लेना है। ठीक है, अब कब यूज करते हैं, हाँ, जब काफी डीप हो, मतलब 75 से 100 मीटर से ज्यादा, और रूफिंग मटेरियल अवेलेबल ना हो। तो स्ट्रेनर टाइप भी यूज नहीं कर सकते, कैविटी टाइप भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बच गया है, सॉर्टेड टाइप बच गया है। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।